दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। हर पल रहे तेरे संग। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दे, मैनू याद आए अपने यार दी। ओ प्रिंसिपल साहिबा। ओ नमस्ते प्रिंसिपल साहिबा जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी। कैसे हो रामदेव? बस चंगा जी। डाक पाटने जा रहे हो? हाँ जी, वो नीचे बस्ती में जा रहे हैं। मेरी कोई चिट्ठी आई? आपकी चिट्ठी? नहीं जी, आपकी तो कोई चिट्ठी नहीं आई। ध्यान से देखी तुमने? कमाल करते हो जी, हम कोई अनपढ़ आदमी थोड़े ही हैं, पूरे 4 जमाता पास हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। भैन जी, तुसी जब तक इस इलाके में हो, राम दिन दे काम दी चिंता ही ना करो। अच्छा, वो बस्ती में कुछ बंदे इंतजार कर रहे होंगे, मैनू इजाजत दो, जाओ। अच्छा, नमस्ते। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें रोज एक चिट्ठी लिखा करूंगा। ये क्या हो रहा है? 50 बार मना किया है कि शोर मत मचाया करो, मगर मचाने की तुम्हारे दिमाग में बात उतर जाए। कहाँ है माँ तेरी? आपके घर में सफाई कर रही है। और दीपू, ये चित्रकारी तो आपने ही की होगी। कोयला तो कुंती लाई थी, मैंने तो सिर्फ घिसा था। कुंती, तुम दीपू से बड़ी हो ना, उसे समझाने की बजाय खुद भी। चलो जाओ, जाकर झाड़ू ले आओ और साफ करिए। हाँ, झाड़ू लेकर आऊं? कोयला तो मैं लाई थी, तूने तो बस घिसा था। हाँ, तो झाड़ू मैं ले आती हूँ, तू बस साफ कर देना। बहन जी कह रही थी कि तू मुझसे बड़ी है, तू ही साफ कर देना। तू ही साफ कर देना, चुगलखोर। चुगलखोर किसे कहते हैं दीदी? तुझे और किसे? मुझे चुगलखोर अच्छा नाम है। काशी, ये क्या कर रही हो तुम? मैम साहब, माफ कर दीजिए, वो सफाई करते करते शीशे के सामने आई तो मन कराया। लिपस्टिक के पैसे आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। हाँ, 200 रुपये की नौकरी है और महारानी 25 रुपये लिपस्टिक की कटवाएगी। कमबख्त रोज प्लेटें तोड़ती है, मैं कुछ नहीं कहती।
घी आटा चुरा कर ले जाती है, मैं फिर भी देखकर अनदेखा कर देती हूँ। सारा स्टाफ शिकायत करता है कि कोई काम नहीं करती। कमेटी के मेंबर्स मेरी जान खाते हैं कि इसे दफा करो, मैं फिर भी चुप कर जाती हूँ। नौकरी से निकाल दिया तो दर बदर मारी फिरेगी, और तू मुझे इसका ये बदला देती है। हाँ, 40 की होने को आई है, मगर बापपन की चाह तो अभी भी बाकी है। काशी, काशी, बहन जी, कुछ चाहिए? चाय बना दूं? मैंने जरा सी बात कह दी और तू रोने लगी। क्या करूं बहन जी, मालिक और नौकर का रिश्ता ही ऐसा है। पहले तो गलती करती है, फिर माफी मांगती है। बच्चों को खाना खिला दिया? क्यों? वो आ रहा है ना, सोचा सब साथ में ही खा लेंगे। अरे हाँ हाँ, अयोध्या आज ही आने वाला था ना, तुमने बताया तो था, मैं ही भूल गई। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए श्रृंगार हो रहा था आज, क्यों? आज 3 साल के बाद अचानक कैसे याद आ गई उसे तुम्हारी? मेरी याद कहाँ आने लगी उसे? दूसरी औरत के साथ मजे उड़ा रहा है वहां पठानकोट में। सुना है 2 बच्चे हैं उसके। तो फिर क्यों आ रहा है वो? क्या बताऊं बहन जी, बीघा भर सेबों का बाग है उसका। एक बार मैंने 1000 रुपए का ठेका दिलवा दिया था, और अगली बार ठेकेदार ने सिर्फ 800 रुपए दे दिए। तो उसने इतनी सख्त चिट्ठी लिखी मुझे, उसे लगा कि पैसे मैंने ही बचा लिए हैं। इस बार ठेका उठाने खुद आ रहा है। अजीब आदमी है। अगर तू कुछ पैसे बचा भी ले तो क्या है, आखिर तू उसी के बच्चों को तो पाल रही है। अरे बहन जी, मर्द के सामने औरत का बस कहाँ चलता है। हर मर्द अपने अपने ढंग से औरत पर जुल्म करता है। ठीक है, तुम कल सुबह आ जाना। मर्द के सामने औरत का बस कहाँ चलता है। हर मर्द अपने अपने ढंग से औरत पर जुल्म करता है। साहब, दूध रख दो। अरे उम्मीद, तुम ये क्या हुलिया बना रखा है? मजबूरी है मेम साहब, माँ का आदेश है कि भाभी को इस घर में ब्याह कराए। जुम्मा 8 ही दिन हुए हैं, इसलिए उनके पाँव फर्श पर न रखने दिए जाए, नहीं तो पाँव मेले हो जाएंगे ना। चिंता मत करो ननन जी, अब मैं इस घर में आ ही गई हूँ तो तुम्हें इस घर से निकाल बाहर करने में जुम्मा 8 ही दिन लगेंगे। तो फिर मैं रहूंगी कहाँ भाभी? अपने पति के घर में। पति का नाम सुनते ही मन में लड्डू फूटने लगे। भाभी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी को तंग कर रही है माँ। नहीं माँ, मैं नहीं, भाभी मुझे तंग कर रही है। क्यों भाभी? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। तुम आराम करो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, अब बताओ ना। वही जो हर लड़की शादी के बाद सोचती है। अच्छा, तो बच्चे के बारे में सोचने लगी हो तुम? मनोरमा, फिलहाल ये बात अपने दिमाग में से निकाल दो। क्यों? मेरे सिर पे इतनी जिम्मेदारियां तुम्हें दिखाई नहीं दे रही?
कुछ दिनों बाद उमी की सगाई करनी है, फिर शादी का इंतजाम भी करना है। मैं तो अपनी शादी में ठन ठन गोपाल हो गया मेम साहब। अब तो जो कुछ भी करना है हम दोनों को ही साथ करना है। मैं समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? तुम्हें कुछ दिन और नौकरी करनी पड़ेगी। मगर आपने तो कहा था। हाँ हाँ, मैंने ही तुमसे कहा था कि शादी के बाद नौकरी छोड़ देना। मगर मनोरमा, अब हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि मैं अपनी अकेली कमाई से इस उर्मी की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। मगर सुशील, अब मेरा नौकरी कर पाना संभव नहीं है। अगर नौकरी इसी शहर में होती तो कोई और बात थी, मगर उस शहर में यहाँ से 400 मील दूर तुम्हारे बगल में मैं कैसे रह पाऊंगी? मनोरमा, तुम्हें ये त्याग तो करना ही पड़ेगा। नहीं सुशील, नहीं, मुझे तुमसे दूर मत करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी सुशील, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। ए काशी, अरे तू आ गया? आओ। बस लेट आई क्या? आओ, बस लेट आई। अरे हम सब कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। बच्चे तो तेरा इंतजार करते करते भूखे ही सो गए। सोए गए? चलो ये भी अच्छा हुआ, ना ही तो उनके सोए का इंतजार हमका करना पड़ता। अरे 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 काशी, काशी तू तो दुलत्ती मारना भी सीख गई रे। अरे बेशरम कहीं का, देख बच्चे सोए हैं। देख तूने मेरा ब्लाउज भी फाड़ दिया। ब्लाउज? अरे अरे तेरे को ब्लाउज की पड़ी है और मोहब्बत हमारा कलेजा फाड़े दे रही है। बहन जी चाय। बहन जी उठिए ना, चाय ठंडी हो रही है। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही है। मैं तो सो गई थी बहन जी। रात को अयोध्या आया था। 3 वर्ष बाद आया है। बच्चे जल्दी नहीं पहचान पाए होंगे उसे। अरे बहन जी, वो तो बच्चे हैं। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी उसे भौचक्की से देखती रह गई। मूछे पर थोड़ी सफेदी बढ़ गई है, पर गाल फूल गए हैं उसके। सौतन के हाथ की खा खा कर थोड़ा मुट्ठी आ गया है। बहन जी, मेरी सौत ने उस पर वशीकरण करवा रखा है। ओझा बता रहा था कि 7 साल के बाद उसका असर खत्म होगा और एक दिन ऐसा आएगा, मेरी सौत मेरा दिया खाएगी, मेरा उतरा पहनेगी और मेरे पैर दबाएगी। उसी दिन की आस लिए बैठी हूं। नहीं तो बहन जी, अब क्या रखा है इस जिंदगी में। बहन जी, एक बात पूछूं? पूछ। साहब को कभी देखा नहीं, वो नहीं आते आपसे मिलने? उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। लो, फुर्सत की भली चलाई। आदमी अगर चाहे तो 2 दिन की छुट्टी लेकर आ ही सके हैं। मर्दों का दिल हम औरतों जैसा नरम थोड़ी होता है। प्रिय मनोरमा, हम सब यहाँ सकुशल हैं और आशा करते हैं कि तुम भी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगी। आगे समाचार यह है कि उमी की सगाई तय होने वाली है। मनोरमा, तुमने उमी से एक अच्छी सी पश्मीने की शॉल भेजने का वादा किया था। सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, शॉल जल्दी भेज दो तो अच्छा है। और हाँ, फिजूल खर्ची मत करना। अपने सेविंग अकाउंट में हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करने की कोशिश करना। उमी की शादी का इंतज़ाम जल्दी ही करना है। ढेर सारे प्यार के साथ तुम्हारा ही सुशील।
टसुए भाई के मुझे मत दिखा। तो किसे दिखाओ? यहाँ कौन है मेरा? मैं कुछ नहीं जानती। तू मुझे और बच्चों को अपने साथ पठानकोट ले चल। पागल जैसी बात मत कर। एक मयान में दो तलवार हो सकत है का? तेरे पुरखे कह गए थे 2 तलवारें रखने को। एक तो तुझसे संभल नहीं पाई, ऊपर से दूसरी। मुंह बंद कर, नहीं तो पिटाई कर दूंगा। अब तक मुंह बंद किए रहे, तभी तो तूने मेरी ये हालत कर रखी है। 5 हाथ का मर्द होते हुए भी मुझे दूसरे की झूठन साफ करनी पड़ती है। मैं कल नौकरी छोड़ दूंगी, तू मुझे अपने साथ ले चल। का बोली तू? नौकरी छोड़ देगी? हाँ? अरे नौकरी छोड़ देगी तो वहां जाकर का भीख मांगेगी? अगर तेरी इज्जत को बट्टा ना लगे तो वो भी कर लूंगी, मगर मेरे बच्चों को बाप का प्यार तो मिलेगा। अरे देख देख कैसे अनाथों जैसी हालत हो गई है इनकी। अरे मुझ पर नहीं, कम से कम इन पर तो रहम खा। कैसा बाप है तू? मैं इन पिल्लों पर रहम खाऊं, हाँ? और तू दूध मलाई खा, गुलछर्रे उड़ा। मैं दूध मलाई खाती हूँ और नहीं तो का गुलछर्रे उड़ाती हूँ। गुलछर्रे उड़ाने को पैसा तू भेजता है? तू उन लुगाइयों में से है जो खाती खसम का है और गाती है यार का। तू मेरे बाप के ठेके में से हर बरस पैसा नहीं बचाती है का? बोल बोल। अगर तेरी बाप के पैसों में से मैंने एक छदाम भी बचाई हो तो मेरे शरीर में कीड़े पड़े। अच्छा अच्छा, तेरी चोरी बताऊंगा, हैं? बताऊंगा तेरी चोरी। बता। अभी बताता हूँ तेरी चोरी। अभी बताता हूँ तेरी चोरी। इसमें कुछ नहीं है। देख इसको हाथ दे। अभी चोरी बताता हूँ। नहीं देख। ये क्या है? बोल, ये क्या है? ये तेरे ठेके के पैसे नहीं है, मेरी मेहनत के पैसे ही है। अरे हाथ में लगा। ऊपर से सीधा चोरी। राम राम बहन जी, हम ये फूल आप ही के वास्ते लाए हैं, लीजिएगा, लीजिए। ये फूल कहाँ से तोड़े? यहीं से। यहाँ चारों ओर फूले ही फूल हैं और है का यहाँ। तुमने क्यारी में लगा ये बोर्ड नहीं पढ़ा? ई तो हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है बहन जी, हम हैं अंगूठा छाप। अच्छा अच्छा, आइंदा स्कूल के किसी भी क्यारी में से फूल मत तोड़ना, समझे? जी ठीक है, ना ही तोड़ेंगे। बहन जी कल सांझ की बस से हम वापस जा रहे हैं पठानकोट। जी वो कुछ एडवांस मिल जाता तो हमारा मतलब है कि कुछ किराया भाड़ा के लिए। अब आप काशी की तनख्वाह में से काट लीजिए। अरे तुमने तो कल ही बाग का ठेका उठाया था 1200 रुपये में, वो पैसे कहाँ गए? जी वो जाने दीजिए, आप काशी की तनख्वाह बढ़ा दीजिए। जी। तुमने कल रात को काशी को क्यों मारा? अरे मारता नहीं तो और क्या करता। भान जी आप तो पढ़ी लिखी हैं, अच्छी तरह जानती होंगी कि औरत जात को लात घूसों से ही काबू में रखा जा सकता है, नहीं तो सर पे चढ़ जाती है। मैं चलता हूं, जाने की तैयारी भी करनी है भान जी। राम राम। काशी? चोटी? मैं इसलिए सूखी सब्जी खाती हूँ कि तू कच्चा घी भकोसा करे। ये वो खराब, शर्म नहीं आती तुझे? चल निकल जा अभी इस घर से, चली जाए यहाँ से। माँ कहाँ है तेरी? अंदर है। अंदर क्या कर रही है? रो रही है।
परसों को क्या हुआ? सूखा हो गया है। इसलिए घर के बाहर दिखाई नहीं पड़ता। डॉक्टर को दिखाया? दिखाया था, 10 टीके बताए हैं। 500 रुपए लगेंगे। लगवाए नहीं? कैसे लगवाती? जितने भी पैसे जोड़े थे इसका बापू ले गया। कांसे की कटोरे से मालिश करती हूँ, कहते हैं उससे ठीक हो जाएगा। इस क्वार्टर की मरम्मत और सफाई होना बहुत जरूरी है। यहाँ तो अच्छा खासा आदमी भी बीमार पड़ सकता है। प्रिय मनोरमा, मधुर प्यार, तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि उमी की सगाई हो गई है। लड़के का नाम शशांक है। पिछले रविवार को मैं, माँ और उमी शशांक के साथ पिकनिक पर गए थे। बहुत मज़ा आया, पर तुम्हारी कमी खलती रही। उमी को शॉल की ज़रूरत पड़ी, पर कोई बात नहीं, अब भेज देना। तुम्हारा ही सुशील। आप खाना कब खाएंगे? नहीं खाना मुझे। न जाने क्या हो रहा है इस दुनिया को। सब रिश्ते मतलब के रिश्ते बन गए हैं। माफ कर देने में ही बड़प्पन है बहन जी। हाँ, माफी। तुम अपने आप को ही देख लो। बच्चे सूखी रोटी दाल खा रहे और माँ को कच्चा घी खाना है। तुम्हारी जैसी माँ किसी ने नहीं देखी होगी। नहीं बहन जी, नहीं। अगर मेरे बच्चों को पालना नहीं होता ना, तो मैं आपको जीती नजर नहीं आती। मेरा परसों भूखे पेट से जन्मा था, इसलिए उसको सूखे का रोग लग गया। और अगर ये अगला, न जाने उसको कौन सा रोग लगेगा। तेरी बहन फिर भारी है। ये तूने क्या कर डाला पागल? अपने साथ साथ उस आने वाले को क्यों सजा दे रही हो? जिसकी हम रक्षा न कर सके उसे इस दुनिया में लाना पाप है काशी। मैं क्या करूं बहन जी, मेरे समझ में कुछ नहीं आता। हर चीज का इलाज होता है, लेकिन सबसे पहले तो उसकी इलाज का सोच जिसे इसकी जरूरत है। मैं परसों की बात कर रही हूँ। ये लो काशी, तुम आज से ही परसों को टीके लगवाना शुरू कर दो। नहीं बहन जी, मुझे पता है आपने कितनी मेहनत से ये पैसे जोड़े हैं अपनी ननद के शॉल के लिए। मैं ये पैसे नहीं ले सकती। ले लो काशी, और आगे भी घर का खर्चा वैसे ही चलाती रहना जैसे चलाती आई हो। पर बहन जी, ये सब कब तक चलता रहेगा? तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम अपने सुहाग का फर्ज निभाओ, मैं अपने सुहाग का फर्ज निभाऊंगी। आखिर हम दोनों हैं तो सुहागने ही है ना।